साहब, जिस प्रकार से गोरखपुर में अपनी मांगों को लेकर के जो लोग धरने पर बैठे थे कमिश्नरी में, उनके साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया है, जिसमें कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं आप ये सारा मामला? देखिए, सरकार का ये कदम दमनकारी कदम है और मैं कहूँगा कि भारतीय संविधान जो सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और उसी आज़ादी का अधिकार का प्रयोग करते हुए हमारे समाज के लोगों ने गोरखपुर के अंदर एक वहाँ पर जो एक अपना प्रदर्शन किया, जो वहाँ पर एक आयोजन किया और अपने समाज की बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की, उसमें सरकार के अधिकारियों ने अपनी तरफ से दमनकारी जो नीति अपना करके हमारे जो बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार हैं, जिनमें नीलम बोस जी हैं, मनोज अंतानी जी हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे साथियों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। ये जितनी भी प्रशासन की निंदा की जाए वो कम है और मैं अपील करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस तरफ ध्यान दें कि ये देश का बहुत ही शांति प्रिय समाज है, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है। इस समाज के लोगों को उकसाने का काम ना करें। ये समाज इस देश की प्रगति के लिए 24 घंटे 12 महीने काम करने वाला समाज है। अगर ये अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए, आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए गोरखपुर के अंदर एक जो भी 7-8 हज़ार लोगों का वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में सारा शांतिप्रिय तरीके से बातचीत रखी जा रही थी। कलेक्टर ने स्वयं आकर के वहाँ पर रात के 9:30 बजे ज्ञापन लिया है। वहाँ SSP साथ थे, पुलिस अधिकारी साथ थे और सब जब शांतिप्रिय तरीके से धरने का समापन हो गया, ऑर्गेनाइजर्स ने उस धरने को ख़त्म करने का ऐलान जिला कलेक्टर की उपस्थिति में, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में कर दिया। उसके बाद रात को हमारे समाज के जो पत्रकार हैं और हमारे समाज के जो हमारे समाज के आवाज़ उठाने वाले हमारे बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों को रात को होटल से उठा करके पुलिस ने जिस तरीके से थाने ले जाया गया और उन लोगों को टॉर्चर करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं जिनका कोई मतलब यह है कि उस गतिविधि के साथ कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और फिर उसके बाद में उनको चालान करके जेल भेज दिया। ये संविधान का सीधा सीधा गला घोटा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस विषय में संज्ञान लें। गोरखपुर उनकी कर्मस्थली है, वहीं से वो सांसद बने, वहीं से सारी चीज़ें उन्होंने की। उसके बाद आज वो प्रदेश के मुखिया की हैसियत से मुख्यमंत्री के रूप में, और हर जो भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, तो कल कोई आदमी जाने से डरेगा उत्तर प्रदेश में क्यों जाएगा? अगर दिल्ली के पत्रकार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं और समाज की आवाज़ को कवर कर रहे हैं और उन लोगों को इस तरह से उठा करके जेल भेजा जाएगा, तो कल जो हमारे समाज के पत्रकार हैं या अन्य लोग हैं, क्या उत्तर प्रदेश में जाने की वो सोच भी पाएंगे? तो मेरा ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से पुलिस की दमनकारी नीति का संज्ञान लें मुख्यमंत्री जी। पुलिस अधिकारी जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ एक्शन लें और हमारे निर्दोष जो हमारे पत्रकार हैं और हमारे समाज के जो आवाज़ उठाने वाले, जो आवाज़ से हमारी बहन और भाई वहाँ पर अरेस्ट किए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रिहा करने की पहल करें, क्योंकि मामला ऑलरेडी अदालत में है और इस टाइप के जो मुकदमे होते हैं वो सरकार को उनको वापस लेने का पूरा अधिकार होता है। तो मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि ये मुकदमा दर्ज किया गया है, गलत मुकदमा है, झूठा मुकदमा है, ये संविधान का गला घोटने वाली एक प्रक्रिया यूपी पुलिस के द्वारा की गई है और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लेकर के इस मुकदमे को सरकार वापस ले और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत में मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे समाज की बेटियों के साथ भी अब अत्याचार चरम सीमा पर है। हमारी बहन, हमारी बेटी रितु जो प्रोफेसर थी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक स्कूल में, उनको जबरन टर्मिनेट कर दिया गया, गलत तरीके टर्मिनेट कर दिया। पिछले 50 दिन से वो दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर धरने पर बैठी हुई हैं। अभी हमारे समाज की एक अभिनेत्री अर्चना गौतम, जो पिछले दिनों हस्तिनापुर क्षेत्र से चुनाव भी लड़ी थी, वो बिग बॉस 16 में भी वो पार्टिसिपेंट रहीं, वो झलक दिखला जा और अन्य बहुत सारी टीवी चैनल्स में वो आई हैं। इसके साथ साथ वो बहुत सारी फिल्मों में काम कर रही हैं। अभी वो पिछले दिनों प्रियंका गांधी से मिलने के लिए जो महिला बिल था उसको पारित होने के बाद धन्यवाद करने के लिए जो कांग्रेस का मुख्यालय है अकबर रोड पर, वहाँ पर आई और वहाँ पर उस गेट को बंद कर दिया गया। और वहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव हैं, जो PS हैं, संदीप सिंह शायद उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने करीब 100 लोग वहाँ पर बुलाए। तो महिलाओं की संख्या भी काफ़ी अच्छी थी। और जो हमारे समाज की अभिनेत्री हमारी ये बेटी है, इसके साथ में वहाँ पर मारपीट की गई, इसके पिता के साथ मारपीट की गई, बेहोश हालत में इनको छोड़ा गया, मरा समझ करके इनको छोड़ दिया गया। उसके बाद ये लोग किस तरीके से वहाँ सर
उठ कर के सामने होटल में इन्होंने शरण लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी कुछ शरण नहीं दी। अब आयोग ने संज्ञान लिया है। कल आयोग की जो माननीय सदस्य हैं डॉक्टर अंजू बाला, उन्होंने कल उनके परिवारजनों को अपने निवास पर बुला करके इसमें संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इसमें समन इशू किया गया है। 3 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है। तो मैं ये कहूँगा, मैंने महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे समाज की बेटियाँ भी जगह जगह उनके साथ अत्याचार, अन्याय चरम सीमा पर हैं। और मैं समाज से अपील करूँगा, जागो, जागो और जागो, इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, यानी सारे मारे जाओगे। अगर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहोगे तो सारे मारे जाओगे। इसलिए बारी का इंतजार मत करो। समाज की किसी बेटी के साथ, किसी बेटे के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ जब भी कोई ऐसा अन्याय अत्याचार होता है, सब लोग इकट्ठे होकर के उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर ऐसा करोगे तो बचोगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से मरोगे। तो मेरा यही आह्वान है आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने समाज से कि हम सब बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं, मान्यवर काशीराम हमारे मार्गदर्शक हैं। इन दोनों महापुरुषों का अनुसरण करते हुए हम सबको इकट्ठा, एकजुट होकर के आने वाले दिनों में समाज के सम्मुख जो इस टाइप की चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उनका मिलकर के, जुल करके, एकजुट होकर के मुकाबला हमें करना है। और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे समाज का एक नया सवेरा होगा। सभी को जय हिंद।